और मैं इस सरकार के भरोसे काम नहीं करता। मैंने जितने प्रोजेक्ट किए, मेरा टर्नओवर 2,500 करोड़ है और मैं अलग अलग प्रकार के प्रयोग खुद करता हूँ और सरकारी ग्रांट लेकर के पीछे नहीं लगता। मायावती ने भाव बढ़ाया, फिर मुलायम सिंह जी आए तो उन्होंने बढ़ाया, फिर योगी जी आए उन्होंने बढ़ाया। सरकार तो लेना देना कुछ नहीं है, भाव बढ़ाते जा रहे हैं और कारखाने बैंड बजा रहे हैं। आखिर वर्ल्ड के प्राइस में अगर वो बराबर सिंक्रोनाइज नहीं होगा, इंडस्ट्री नहीं चलेगी। इंजन पर अगर ड्रोन तैयार हो जाएगा, कोशिश चल रही है, तो ड्रोन की कीमत आएगी 4.5 लाख रुपए। और इसलिए मैं ये कह रहा हूं कि गेहूं, चावल, गन्ने के बजाय बिटून उगाइए, पेट्रोल डीजल का अल्टरनेटिव एनर्जी क्रॉप्स तैयार करिए। अभी उनने स्पेन से ऑरेंज लाया और नागपुर संतरे के साथ कलम तैयार की उसकी। अब उसकी कलमों की अभी नर्सरी खोल रहे हैं और उनने स्पेन से जो ग्रेप लाया उसकी कलम तैयार की तो उनकी ग्रेप की क्वालिटी सुधर गई। तो आज वो 1500 करोड़ रुपए के ग्रेप नासिक से उन्होंने सह्याद्री फार्मर प्रोड्यूस कंपनी ने एक्सपोर्ट किया। मैं राजनीतिक बात नहीं कर रहा हूं, मैं जो बोल रहा हूं वो स्ट्रेटजी। तुम कितना भी आंदोलन करो, कुछ भी करो, कोई भी नेता के पास जाओ, सच्चाई छुप नहीं सकती। दिस इज ए नेकेड ट्रूथ। अब मैंने नागपुर में एक स्वीडिश कंपनी है स्कैनिया, इनकी 15 बसेस 100% बायो इथेनॉल पर चलाई। 100% बढ़िया एयर कंडीशन बसेस थी, जो आए उस समय हरे रंग की हमने देखी होगी। हमारे देश में इथेनॉल पर बस चल सकती है। अब इथेनॉल को सुजुकी कंपनी भी और बाकी कंपनियां भी ये फ्लेक्स इंजन ला रही है। अब ये फ्लेक्स इंजन आएगा तो पेट्रोल इंपोर्ट करने की जरूरत क्या है, डीजल इंपोर्ट करने की जरूरत क्या है। अभी हमारा 16 लाख करोड़ रुपए इंपोर्ट है और आने वाले 3-4 साल में वर्ल्ड में हम तीसरे नंबर पर पहुंच गए। और ऐसी गाड़ियां इतनी खरीदी कर रहे लोग, तो हमको 24 लाख करोड़ का फॉसिल फ्यूल इंपोर्ट करना पड़ेगा। उसके बजाय 6-7 लाख करोड़ रुपए का अल्टरनेटिव अगर किसानों के जो फसल है, मक्का, राइस, फूड ग्रेन, गन्ने का जूस, बैम्बू, राइस स्ट्रॉ, इनके ऊपर अगर इथेनॉल बनेगा और ये 6 लाख करोड़ अगर आपके जेब में जाएंगे, ग्रामीण इकोनॉमी में जाएंगे, तो किसान काय के लिए शहर में आएंगे। मैं नागपुर से, हमारे यहाँ ऑरेंजेस बनते हैं। अभी उनने स्पेन से ऑरेंज लाया और नागपुर संतरे के साथ कलम तैयार की उसकी। अब उसकी कलमों की अभी नर्सरी खोल रहे हैं और उनने स्पेन से जो ग्रेप लाया उसकी कलम तैयार की तो उनकी ग्रेप की क्वालिटी सुधर गई। तो आज वो 1500 करोड़ रुपए के ग्रेप नासिक से उन्होंने सह्याद्री फार्मर प्रोड्यूस कंपनी ने एक्सपोर्ट किए। तो मेरा पहला आपसे अनुरोध है कि हर गांव में अच्छी नर्सरी होनी चाहिए। ऑल वर्ल्ड की टॉप मोस्ट क्वालिटी का जो भी है उसकी नर्सरी में लाकर वो प्लांट तैयार करना चाहिए। ये जीएम सीड का बहुत झगड़ा है और हमारे यहां आने वाले समय में सोयाबीन की, मूंगफली की, सरसों की प्रोडक्टिविटी बढ़ानी होगी। हमारे यहां तेल को 1.5 लाख करोड़ का तेल हम इंपोर्ट कर रहे हैं। अगर ये इंपोर्ट बच जाएगा तो हमारे देश के किसानों को कीमत मिलेगी। और इसलिए इंपोर्ट को कम करना, एक्सपोर्ट को बढ़ाना, और एक्सपोर्ट को बढ़ाना उसी समय संभव होगा जब हमारी कलम अच्छी होंगी, हमारे सीड अच्छे होंगे, हमारी क्वालिटी अच्छी होंगी, तब होगा। प्री कूलिंग प्लांट, कोल्ड स्टोरेज, प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज को डेवलप करना होगा और वैल्यू एडिशन करना होगा। अभी ये सह्याद्री फार्म में ये जो किसान का सॉस मिलता है ना, ये पूरा उनके यहाँ तैयार होता है। मैं आपसे यही अनुरोध करूंगा कि फार्मर प्रोड्यूस कंपनियां बनाइए। और आखिरी में एक बात है कि खेती के लिए जरूरी क्या है? पानी। आप नसीबवान है कि इधर ये पंजाब हरियाणा में पानी पानी है। मैं महाराष्ट्र से, विदर्भ से आया हूं, हमारे यहाँ 450 फुट नीचे जाना पड़ता है। मैं अभी बीच में, पंजाब के मुख्यमंत्री मेरे साथ थे, मैं
वाघा बॉर्डर पर गया था। अब इतने बड़े प्रमाण पर कैंसर बढ़ रहा है। केमिकल फर्टिलाइजर्स और फर्टिलाइजर का ज्यादा यूज करना स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है। वर्ल्ड की बेस्ट टेक्नोलॉजी को लेकर उत्पादन क्षमता को बढ़ाएंगे। मैं राजनीतिक बात नहीं कर रहा हूं, मैं जो बोल रहा हूं वो स्ट्रैटेजी। तुम कितना भी आंदोलन करो, कुछ भी करो, कोई भी नेता के पास जाओ, सच्चाई छुप नहीं सकती। दिस इज ए नेकेड ट्रूथ, और इसको समझते हुए काम करो। कोई भी सरकार आएगी तो भी, अभी हम लोग 1.5 लाख करोड़ हर साल खर्चा कर रहे हैं। स्वामीनाथन जी ने कहा था कि हर साल उसके साथ कीमतें बढ़नी चाहिए, बढ़ा रहे। पर मार्केट में क्या हुआ, एमएसपी ज्यादा हुई और मार्केट प्राइस कम हो गई। और मैं जिस क्षेत्र में 3 चीनी मिलें चलाता हूं, इतना बेकार है कि वहां 22 चीनी मिलों ने अपना दिवाला पीट चुके हैं। अब मैं तो इधर आ गया तो मेरे लड़के बोल रहे इसको बंद करो, भंगार में बेच दो। मैंने नहीं, क्योंकि हमारे यहाँ बोला मैं अगर शुगर फैक्ट्री बंद करूंगा तो 20 एमएलए और 4 एमपी चुनाव हार जाएंगे। तो मैं झक मार के लॉस 30 करोड़ साल का लॉस करके 300-350 करोड़ लॉस करता हूं, और वो पैसे इथेनॉल पावर मिलने के बैंक का पैसा बड़े मुश्किल से चुकाता हूं। तो आज आपको ये समझो, जो सच्चाई वो सच्चाई। यहां तो ऐसा है कि उत्पादन एक करता है, लेता दूसरा और भाव तीसरा तय करता है। और मैं भी पॉलिटिक्स में हूं। मायावती ने भाव बढ़ाया, फिर मुलायम सिंह जी आए तो उन्होंने बढ़ाया, फिर योगी जी आए उन्होंने बढ़ाया। सरकार तो लेना देना कुछ नहीं है, भाव बढ़ाते जा रहे हैं और कारखाने बैन बजा रहे हैं। आखिर वर्ल्ड के प्राइस में अगर वो बराबर सिंक्रोनाइज नहीं होगा तो इंडस्ट्री नहीं चलेगी। शुगर फैक्ट्री ये सोने के अंडे देने वाली मुर्गी है। अगर फैक्ट्री बंद होगी तो गन्ना कौन लेगा? तो मैं कोई गन्ने मिलों के समर्थन में नहीं बोल रहा हूं। उन्होंने एक्सप्लॉयटेशन करेगा तो उसके विरोध में हमको आंदोलन करना ही चाहिए। पर वी नीड टू अंडरस्टैंड ग्रास रूट रियलिटी, और इसलिए ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर यूज करेंगे तो केमिकल फर्टिलाइजर कम होंगे। तो धीरे धीरे इन सब बातों का ट्रेनिंग लेकर और ग्लोबल इकोनॉमी का अध्ययन करते हुए भविष्य में हमको सबसे ज्यादा प्रॉफिट किस में मिल सकता है, उसके आधार पर आप विचार करिए। और मैं सरकार के भरोसे काम नहीं करता। मैंने जितने प्रोजेक्ट किए, मेरा टर्नओवर 2,500 करोड़ है, और मैं अलग अलग प्रकार के प्रयोग खुद करता हूं, और सरकारी ग्रांट वगैरह के पीछे नहीं लगता। अभी ये आंध्र प्रदेश में राजमुंड्री जिले में वो गांव है, मैं गया था वहां, क्या नाम उसका, कड़ई, जब ये कड़ियम, वहां से एनएचआई में मैंने 3.5 करोड़ पेड़ लगाए। तो मैंने कहा 3 मीटर के होने चाहिए। तो पूरी नर्सरी वो 50,000 करोड़ का टर्नओवर करती है, एक्सपोर्ट करती है, इतनी अच्छी अच्छी नर्सरी है। और दिल्ली के एयरपोर्ट पर पेड़ कहां के लगे, वो राजमुंद्री के, वो कड़ई, वहां के पेड़ आके लगाए। यहां क्यों नहीं किसान नर्सरी तैयार करता है? अभी ट्रांसप्लांटेशन किया हमने। अब साउथ वाले लोगों के उनको मालूम होगा, एक साउथ इंडिया के फिल्म में एक सयाजी शिंदे करके विलन काम करता है, बड़ा पॉपुलर है। तो वो मेरे पास आया कि बोले मैं ट्रांसप्लांटेशन में काम कर। अभी पैठन में, महाराष्ट्र में 100 साल पुराने बड़ के पेड़ हमने 91 पेड़ ट्रांसप्लांट किए सक्सेसफुली सयाजी शिंदे के मदद से। और इस साल अभी तक 78,000 प्लेट ट्रांसप्लांट किए पेड़। तो मुझे लगता है कि बड़े पेड़ बना के ट्रांसप्लांट भी कर सकते हैं। तो मेरा आपसे अनुरोध है कि टेक्नोलॉजी का उपयोग करिए। और मेरी गाड़ी जो आई है इनोवा, जो 100% किसानों ने तैयार किए हुए इथेनॉल पर चलती है, ये कल का फ्यूचर है। मैं तो ट्रैक्टर भी लाने की कोशिश कर रहा हूं। मेरे घर पर भी किया, ड्रोन से स्प्रेइंग किया, और इसलिए 4 बोरे के बजाय 2 बोरे में 2 बॉटल में काम हुआ। अब RCF का, इफ्को का नैनो यूरिया आया है, नैनो मिश्र खाद आया है, और ड्रोन के ऊपर स्प्रेइंग करने से हमारी बचत होगी। अब मैं ट्रांसपोर्ट का मंत्री, और मैं आपको आज मैं बताऊंगा आपको
तो मैं सोचता हूं कि किसानों के फ्यूल पर ही ड्रोन चले। तो हमारे देश में जो ड्रोन है वो लिथियम आयन बैटरी पे चलते हैं। अब लिथियम आयन बैटरी की कॉस्ट है $150 पर आवर पर किलोवाट। तो हमारे ड्रोन की कीमत 8.5 लाख 8 लाख है। और इसको अगर फ्लेक्स इंजन पे अगर कन्वर्ट किया जाएगा तो मैं आज फ्लेक्स इंजन के गाड़ी में बैठकर आया हूं। गाड़ी है इनोवा टोयोटा की, और वो गाड़ी जो है वो किसानों ने तैयार किए हुए 100% बायो इथेनॉल पर चलती है, 100%। और वर्ल्ड की पहली गाड़ी है जो इमिशन के यूरो 6 नाम को पूरा करती है। मैं इसलिए उस गाड़ी में आया कि मैं आपको दिखाना चाहता हूं, जो मुझे कहना है कि हमारा ये जो फ्लेक्स इंजन पर अगर ड्रोन तैयार हो जाएगा, कोशिश चल रही है, तो ड्रोन की कीमत आएगी 4.5 लाख रुपए, और हमारा इथेनॉल जो है वो 60 रुपए लीटर है। तो मेरा आपसे सुझाव है कि पहली बात, एक बात तो ऑर्गेनिक फार्मिंग करना है कि नैसर्गिक खेती करनी है, या फर्टिलाइजर को केमिकल से यूज करना है, इसे नहीं करना है, इसके प्रयोग आप लोग सब करके देखिए। पर जब तक पर एकड़ खर्चा कम नहीं करोगे तो फायदा क्या होगा? जैसे वो जीवामृत बनाते हैं तो 200 लीटर पानी में 20 लीटर देशी गाय का गोमूत्र और 10 किलो गोबर और 1-2 किलो गुड़ बढ़ के पेड़ के नीचे मिट्टी डाल के घर घर चढ़ाते हैं, और वो जो हम यूज करते हैं प्लांट को देते हैं या ऊपर से स्प्रेइंग भी करेंगे, तो उसके स्वीटनेस के कारण जो कछुआ होते हैं गांडू, वो जमीन के अंदर से आते हैं और वो जमीन को विदूषित बनाते हैं और नेचुरल हवा का नाइट्रोजन लेते हैं, तो फर्टिलाइजर की कॉस्ट बचती है। तो मुझे आपसे यही कहना है कि पहली बात एक्सपेंडिचर कॉस्ट को कम करना। तो 75 प्लांट ऐसे पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और देश में यहां ज्यादा है जो तरल से बायो सीएनजी बना रहे हैं। और पानीपत में इंडियन ऑयल ने एक प्लांट डाला हुआ है, वो जो प्लांट है वो तरल से राइस स्ट्रॉ से 1 लाख लीटर इथेनॉल बनाता है, 150 टन बायो बिटुमिन बनाता है, और अब बायो एविएशन फ्यूल बनाता है, हवाई ईंधन। आपको याद होगा कि स्पाइस जेट का एक विमान मैंने इनिशिएटिव लेकर देहरादून से दिल्ली 50% बायो एविएशन फ्यूल पे लाया। फिर 3 साल पहले एयरफोर्स के फाइटर जेट और हेलीकॉप्टर बायो एविएशन फ्यूल पर चले, जो किसान तैयार करता है। और इसलिए अभी बिटुमिन की हालत यह है कि हमारे देश को 80 लाख टन बिटुमिन लगता है, और हमारी रिफाइनरी 50 लाख टन बिटुमिन देती है और 30 लाख टन इंपोर्ट होता है। तो अब ये जो तरली जलाने के बजाय ये सेंट्रल रिसर्च और ऑर्गेनाइजेशन है फरीदाबाद के पास, अब ये टेक्नोलॉजी हमारे देहरादून की टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट में के सिद्ध की है, 50-60 लाख रुपए की मशीन है। आप अगर तरल से राइस स्ट्रॉ से बिटुमिन बनाएंगे तो जितना बनाएंगे उतना मैं खरीद सकता हूं, क्योंकि 30 लाख टन बिटुमिन इंपोर्ट होता है, और बायो बिटुमिन इज प्रूव टू बी बेटर देन पेट्रोलियम बिटुमिन। और इसलिए मैं ये कह रहा हूं कि गेहूं, चावल, गन्ने के बजाय बिटुमिन उगाइए, पेट्रोल डीजल का अल्टरनेटिव एनर्जी क्रॉप्स तैयार करिए।